अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम प्रॉफिट लाइफ एट मक्का डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट लाइफ एट मदीना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फंडामेंटल बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस वाला पार्ट भी जो है वो हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रीवियस जो है आपका सिलेबस वो कवर कर सकते हैं। और सिलेबस जो हमने डिस्कस करा था, सिलेबस में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, हम कैसे चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो सिलेबस वाला पार्ट जो है वो भी आपको उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो जाके भी देख सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे टारगेट लेके चलना है, आपको उन सारी चीज़ों का आइडिया मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था पहले कि हम पहले सब्जेक्टिव पार्ट कवर करेंगे और उसके बाद एमसीक्यू पे आएंगे। बट आई थिंक कि आप लोग एमसीक्यू के लिए भी परेशान हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए परेशान हो रहे हैं। तो सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव हम साथ में ही कवर करने की कोशिश करेंगे अब। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स उसमें बस 40 क्वेश्चंस होते हैं, तो हम 2016 से वो भी इंशाल्लाह जल्दी चैनल पर अपलोड हो जाएगी 2016 का एमसीक्यू का पेपर। तो वहाँ पे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है प्रॉफिट लाइफ एट मक्का। इसके बाद जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो पायस कैलिफेट, यानी कि जो हमारे 4 खलीफा रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चारों खलीफाओं के ऊपर अलग अलग सेपरेट वीडियो होगी, क्योंकि आपसे सेपरेट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। या तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पूछ लेते हैं, या फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, या फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के बारे में, या फिर हज़रत अली के बारे में। तो इसी तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे आंसर प्रेजेंट करना है उसी तरीके से हम करेंगे। और ये एज इट इज़ जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ आप वैसे ही जाके लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी या एग्ज़ाम से रिलेटेड या कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। मिर्ज़ा स्टडी पॉइंट के नाम से आपको इंस्टाग्राम मेरा मिल जाएगा, इंस्टाग्राम हैंडल, और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर या किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे पहले मैं रीड कर लेती हूँ, उसके बाद हम समझेंगे इसको। आफ्टर द सेकेंड प्लेज ऑफ अकाबा, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन 622 AD. The Holy Prophet and Muslims first stayed at Quba from few days and then moved to Yathrib. यहाँ पर सेकेंड प्लेज ऑफ अकाबा की बात हो रही है। जो हमने प्रॉफिट लाइफ एट मक्का जो एंड करा था वो सेकेंड प्लेज ऑफ अकाबा पर ही था। सेकेंड प्लेज ऑफ अकाबा के बाद ही जो है हमारे नबी हिजरत किए थे, कहाँ पर, मदीना आए थे। और वो ईयर क्या था, 622 AD, 622 AD। और सेकेंड प्लेज ऑफ अकाबा का भी क्या कौन सा ईयर है, 622। तो ये भी आपको ये वाला ईयर याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपसे एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि सेकेंड प्लेज ऑफ अकाबा जो हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था। तो 622 AD ईयर है, 622 AD। हमारे नबी जो मक्के से मदीना हिजरत करके आए थे 622 AD में आए थे। जब मक्का गए थे मदीने के लोग हमारे नबी से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा तादाद में, इसीलिए ये वाला जो है, और उन्होंने इनवाइट करा था हमारे नबी को कि आप मदीने चल के रहिए, जैसा मक्के वालों ने करा है वैसा हम आपके साथ नहीं करेंगे। आपको कोई भी दुश्मन कोई भी एनिमी आप पर अटैक करता है या कोई भी सिचुएशन होगी तो हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। तो ये सारी बात हम प्रॉफिट लाइफ एट मक्का में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो सेकंड प्लेज ऑफ अकाबा मैंने आपको वहाँ पर अच्छे समझाया था। तो ये है जो है, ये आपको आंसर यहीं से स्टार्ट करना है कि आफ्टर द सेकंड प्लेज ऑफ अकाबा द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। माइग्रेशन मतलब कि मक्का से मदीना चले गए थे, कब, कौन से ईयर में, 622 AD में। द होली प्रॉफिट एंड द मुस्लिम्स फर्स्ट स्टेटेड एट क्यूबा फॉर फ्यू डेज एंड देन मूव टू यथरिब। हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ जितने भी मुसलमान जो थे जो मक्का से मदीना जा रहे थे, उनका पहली जो जगह थी जहाँ पर वो रुके थे मदीने के जाने के दरमियान, वो कौन सी जगह थी, क्यूबा। कुछ दिन क्यूबा में रुके थे, उसके बाद फिर मदीने गए थे। यथरिब जो है वो मदीने का पुराना नाम है। ये प्रॉफिट लाइफ एट मक्का जब मैं आपको पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको बताया था कि मदीने का पुराना नाम जो है वो है यथरिब, और मक्के का जो पुराना नाम है वो क्या है, उम्मुल कुरा। तो आपको पुराना नाम भी याद रखना ज़रूरी है।
तो वहाँ पर भी मैंने आपको क्लियर करा था कि आपको ये नाम जो है याद रखना दोनों ज़रूरी हैं। एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कि मदीने का पुराना नाम क्या था, तो मदीने का पुराना नाम था यथरिब और मक्के का पुराना नाम क्या था, उम्मुल कुरा, जिसका की मीनिंग होता है दी मदर ऑफ सिटी या फिर मदर ऑफ टाउन, आपको कुछ भी दे सकते हैं ऑप्शन में। तो वहाँ पर मैंने वो चीज़ अच्छे से क्लियर करी है। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप देख लीजिएगा। और एमसीक्यू में आपको बता दूं, जितने भी एमसीक्यू मोस्टली जो बनते हैं आपके, वो आपके सब्जेक्टिव से ही बनते हैं। अगर आप सब्जेक्टिव ढंग से पढ़ के जा रहे हैं तो आपका एमसीक्यू भी डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये बात इतनी पढ़ ली कि सेकंड प्लेज ऑफ अकाबा के बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट कर गए थे मक्का से मदीना 622 AD में। और उनका जो पहला स्टे था जहाँ पर हमारे नबी और कुछ मुसलमान जो उनके साथ मक्के से मदीने जा रहे थे, वो जो रुके थे, कहाँ रुके थे, कूबा में रुके थे कुछ दिन के लिए। उसके बाद फिर वो यथरिब के लिए आगे रवाना हुए थे। आगे की देखते हैं। At Yathrib, the holy prophet and his companions were given a royal welcome. हमारे नबी और उनके साथ जितने भी मुसलमान आए थे उनका एक बहुत ज़्यादा मदीने में एक रॉयल वेलकम किया गया था। मदीने की जितनी भी औरतें थीं वो सब अपनी घर की छतों पर खड़े होकर के उनके लिए वेलकम सॉन्ग सिंग करी थी। द मेडिन्स ऑफ यथरिब माउंटेड द रूफ टॉप्स ऑन देयर हाउसेज एंड चेटिन सॉन्ग्स ऑफ वेलकम। ठीक है, तो आपको ये भी लिखना है आंसर में। ये जितनी भी ये जो भी मैं आपको समझा रही हूँ ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज़ आपके लिए फालतू नहीं है। इन द ऑनर ऑफ द होली प्रॉफिट द सिटी ऑफ यथरिब वाज रीनेम्ड मदीनातुल नबी, द सिटी ऑफ प्रॉफिट, मदीना। तो हमारे नबी को हमारे नबी के लिए उनके ऑनर के लिए सिटी का नाम चेंज करके यथरिब से नाम चेंज करके क्या नाम, नया नाम क्या रखा गया, मदीनातुल नबी, मतलब कि नबी का शहर, द सिटी ऑफ द प्रॉफिट, नबी का शहर मदीना। नाम क्यों पड़ा मदीना, अब आपको ये बात समझ में आ गई। और यथरिब जो है मदीने का पुराना नाम है, क्योंकि अब उसको यथरिब के नाम से नहीं मदीने के नाम से जानते हैं, जिसका मीनिंग होता है द सिटी ऑफ द प्रॉफिट, मतलब कि नबी का शहर। और ये किस लिए हुआ था, हमारे नबी के ऑनर में, उनके सम्मान में ये चीज़ उनका नाम चेंज करा गया था, यथरिब से मदीना कर दिया था, मदीनातुल नबी, मतलब कि नबी का शहर। तो आपको ये लिखना भी ज़रूरी है कि इन द ऑनर ऑफ द होली प्रॉफिट द सिटी ऑफ यथरिब वाज रीनेम्ड मदीनातुल नबी, द सिटी ऑफ द प्रॉफिट, मदीना। द ईयर ऑफ माइग्रेशन बिकेम द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू मुस्लिम कैलेंडर। जो हिजरत का ईयर था 622 AD, 622 में जो हिजरत करी थी हमारे नबी ने मक्का से मदीना, उस ईयर को बेस माना गया किसके लिए, मुस्लिम कैलेंडर, मतलब हमारा जो हिजरी सन का जो कैलेंडर चलता आ रहा है, जो अभी 1400 समथिंग कुछ है हमारा हिजरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो उसका जो पहला साल रहा वो क्या था, कौन सा ईयर रहा, उसका पहला साल हम मान के कौन सा चलते हैं, 622 AD, उसका बेस ईयर, द ईयर ऑफ माइग्रेशन, जिस ईयर माइग्रेशन हुई थी 622 में, उसको हमने माना द फर्स्ट ईयर, पहला साल माना किसको, द ईयर द न्यू मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से, जिसे कि हम हिजरी एरा भी कहते हैं, हिजरी सन। तो उसका हमने पहला साल किसे माना, माइग्रेशन को, जिस ईयर माइग्रेशन हुई उस ईयर को हमने पहला साल माना, 622 AD को। द ईयर ऑफ माइग्रेशन बिकेम द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू मुस्लिम कैलेंडर। The first thing that the Holy Prophet called upon the Muslim to do at Medina was to build mosque, which was to be the prayer house as well as the state headquarters. All the Muslims, including the Holy Prophet, participated in the building of the mosque. तो पहला काम जो हमारे नबी ने मुसलमानों से करने के लिए कहा मदीने में, वो क्या कहा कि मस्जिद बनाओ। सबसे पहले जो काम कहा कि वो क्या कहा कि मस्जिद बनाओ, मॉस्क बिल्ड करना मतलब मस्जिद बनाने का काम वो करा, जहाँ पर हम इबादत भी कर सकें और वो साथ ही साथ हमारे स्टेट का हेडक्वार्टर भी हो। तो सारे मुसलमानों ने, इंक्लूडिंग कि हमारे नबी ने भी उस मस्जिद को बनाने में पार्टिसिपेट करा, मतलब उसमें जो है मदद की मॉस्क बनाने में। तो पहला काम क्या करा, पहला काम करा मदीने में मस्जिद बनाई। द फर्स्ट थिंग दैट द होली प्रॉफिट कॉल्ड अपॉन द मुस्लिम्स to do at Medina was to build a mosque, which was to be the prayer house as well as the state headquarters. All the Muslims, including the Holy Prophet,
पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग ऑफ द मॉस्क। उस बिल्डिंग को बनाने में हमारे नबी ने और साथ ही साथ बाकी मुसलमानों ने भी पार्टिसिपेट करा मस्जिद बनाने में। तो आपको ये भी याद रखना है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है ताकि आपका आंसर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो और आपको अच्छे से समझ भी आए। कोई भी कंफ्यूजन हो कहीं भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको क्लियर करने की। और यहाँ पर आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन वाली बात है कि यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, पहली मस्जिद जो थी वो मस्जिद नबी नहीं थी। मदीने में जो पहली मस्जिद बनी थी और मुसलमानों ने बनाई थी वो पहली मस्जिद कौन सी थी? मस्जिद क्यूबा। मस्जिद क्यूबा जो थी वो पहली मस्जिद बनाई गई थी मदीने में, और वो पहला काम था जो मदीने में हमारे नबी ने मुसलमानों को कहा था कि सबसे पहले जो बनाओ वो एक मस्जिद बनाओ जो हमारा प्रेयर हाउस भी हो, साथ ही साथ स्टेट का हेडक्वार्टर भी हो। और उसे बनाने में सारे मुसलमानों ने और यहाँ तक कि हमारे नबी ने भी उस बिल्डिंग को बनाने में मदद की थी, और उस मस्जिद का नाम क्या था? मस्जिद क्यूबा। तो आपको ये भी याद रखना है, एमसीक्यू में आपसे ये भी पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं। ये जो पैराग्राफ है आपके सामने, ये पहले हम रीड करेंगे उसके बाद उसको समझेंगे। बेसिकली क्या है, इस पैराग्राफ में ब्रदरहुड के बारे में बात की गई है कि मक्का और मदीना के लोगों के दरमियान हमारे नबी ने कैसे ब्रदरहुड, भाईचारा जो है वो स्टैब्लिश करवाया था। द रिहेबिलिट द माइग्रेंट्स फ्रॉम मक्का कॉल्ड मुहाजिरीन in the society of Medina, the Holy Prophet established a brotherhood between the Muslims of Makkah, मुहाजिरीन। तो मक्का के लोगों को क्या बोला गया था? मुहाजिरीन। एंड द मुस्लिम्स ऑफ मदीना अंसार्स, एंड मदीना में जो लोग रहते थे उनको क्या बोला जाता? अंसार्स। वेयर अंडर द ईच माइग्रेंट्स मुहाजिर was paired with an ansar, the corresponding status the brotherhood thus established was unique in the annals of mankind। क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं कि मुहाजिर किन्हें कहते थे? तो जो लोग मक्का से मदीना गए थे हमारे नबी के साथ, उनको मुहाजिरीन के नाम से जाना जाता था, मुहाजिर कहा गया उनको। और जो मदीने के लोग थे उनको किस उससे जानते थे? मदीने के लोग को क्या कहते थे? उनको कहते थे अंसार। और जो मक्के से मदीने गए थे उनको क्या कहा गया? मुहाजिरीन। तो आपसे एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मुहाजिर किन्हें कहा गया था? तो मक्का के लोगों को कहा गया था मुहाजिर। तो ब्रदरहुड, हमारे नबी ने जो मस्जिद बनाने का जो काम हुआ वो क्या हुआ? ब्रदरहुड पे, मतलब कि मदीना और मक्का के लोग आपस में मिलजुल के रहे, उनके दरमियान भाईचारा जो है वो कायम रहे और लड़ाई झगड़े, क्योंकि अगर भाईचारा नहीं होगा तो मक्का मदीना के लोगों के दरमियान मदीने में रहने के बावजूद भी जो है वो लड़ाइयाँ हो सकती थी। तो वो रोकने के लिए सबसे पहले जो मस्जिद बनाने के बाद जो काम हुआ वो किस पे हुआ? ब्रदरहुड पे हुआ। तो ये जो है आपको लिखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मदीने और मक्का के लोगों के दरमियान हमारे नबी ने जो है वो ब्रदरहुड स्टैब्लिश्ड करा। ठीक है, ब्रदरहुड स्टैब्लिश दस वॉज द यूनिक पेयर इन अनेबल ऑफ मैनकाइंड। उनके पेयर बना दिया था हमारे नबी ने मैनकाइंड के लिए, भाईचारे के लिए, ताकि वो लोग लड़ाई ना करें और उनके दरमियान जो है भाईचारा बना रहे। सबसे जो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग और मिलजुल कर साथ रहना। तो वही चीज़ हमारे नबी ने, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर किया था। तो ये आपको ये पैराग्राफ याद रखना ज़रूरी है और लिखना भी ज़रूरी है। ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको एक बार रीड कर देती हूँ एक और बार, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। टू रिहेबिलिटेट द माइग्रेंट्स फ्रॉम मक्का कॉल्ड मुहाजिरीन। ये भी याद रखना है कि मुहाजिर किन्हें कहा गया? मक्का के लोगों को जो माइग्रेट करके मदीना गए थे। तो इन द सोसाइटी ऑफ मदीना, मदीना की सोसाइटी में उनको मुहाजिरीन के नाम से जाना गया। दी होली प्रॉफिट एस्टैब्लिश्ड ए ब्रदरहुड बिटवीन द मुस्लिम्स ऑफ मक्का मुहाजिरीन एंड द मुस्लिम्स ऑफ मदीना अंसार, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ अभी कि ब्रदरहुड एस्टैब्लिश करी थी हमारे नबी ने। मुहाजिरीन जो मक्का के लोग थे उनको कहा गया मदीने में, और मदीने के लोग का जो है क्या कहा जाता था? अंसार। वेयर अंडर ईच माइग्रेंट्स मुहाजिर वॉज पेयर विद एन अंसार। जो भी जितने भी ईच माइग्रेंट्स थे मुहाजिर, उनका पेयर के साथ बनाया गया अंसार के साथ। कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटस द ब्रदरहुड thus established was unique in the enable of mankind। तो यहाँ पर जो ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट और जो पेयर बनाए गए थे, तो ये पेयर जो थे
ये बेसिकली जो भी काम डिवाइड हुए होंगे उस टाइम पर, उनमें जो है वो एक मदीना की मतलब समझ लीजिए मुहाजिरीन और अंसार्स के पेयर बनाए गए थे कि एक अगर मुहाजिरीन है तो एक अंसार होंगे साथ में, जिनके दरमियान अच्छे। मदीना द होली प्रॉफिट फाउंडेड द इस्लामिक पॉलिटी ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, द प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द ब्रदरहुड ऑफ द मुस्लिम्स. A charter of the right and duties was proclaimed known as Meetaq-e-Madina. It was the first written constitution in the world history. मीता-के-मदीना पर जो है आपसे सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 2020 में इस पर एक सेपरेट क्वेश्चन भी आया था 10 नंबर का, मीता-के-मदीना पर ही लिखना था। बेसिकली मीता-के-मदीना के जो फीचर्स पूछे गए थे, तो अब मीता, और ये सिलेबस में मेंशन नहीं है आपके, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि ये वाला टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा है। ये जो है ये प्रॉफिट लाइफ एट मदीना से में जो है यही डिस्कशन है इसके बारे में, जो आपको थोड़ा बहुत ही पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आपसे इस पे सेपरेट क्वेश्चन आ चुका है 2020 में। जो रिटर्न पेपर हुआ था इस्लामिक स्टडीज़ का, उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं इसको भी आपके लिए डिस्कस करूँगी ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो। मीता-के-मदीना क्या है? मीता-के-मदीना जो है वो फर्स्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन रहा था पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में, और वो किसने बनवाया था? हमारे नबी ने। इस्लामिक निज़ाम जो है वो कायम करा था उन्होंने मदीने में, और बेसिकली वो उसको इस्लामिक निज़ाम का जो प्रिंसिपल था वो क्या था? सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ब्रदरहुड ऑफ द मुस्लिम्स. नबूवत, भाईचारा, मुसलमानों के दरमियान भाईचारा, हमारे नबी की जो है नबूवत पे, और सॉवरेनिटी ऑफ गॉड पर. तो ये था बेसिक प्रिंसिपल इस्लामिक निज़ाम का, ये हमारे नबी ने कायम करा। कहाँ? मदीने में, एट मदीना द होली प्रॉफिट फाउंडेड द इस्लामिक पॉलिटी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, the prophethood of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the brotherhood of the Muslims. A charter of rights and duties were proclaimed known as Meetaq-e-Madina, and it was the first written constitution in the world history. मीता-के-मदीना जो है पूरी जो वर्ल्ड हिस्ट्री में पहला रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन रहा था, और मीता-के-मदीना में हर किसी को, मुस्लिम एज वेल एज नॉन मुस्लिम जो थे, मतलब कि जो ईमान ला चुके थे उनको भी, और जो ईमान नहीं लेकर आए थे उनको भी बराबर के राइट्स दिए गए थे इस कॉन्स्टिट्यूशन में। बेसिकली अगर हम देखें आज का वर्ल्ड जो रन कर रहा है, आज के वर्ल्ड में जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं, वो सारे फीचर्स हमारे नबी के कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद थे। तो जितनी भी राइट एंड ड्यूटीज़ के बारे में जो बात है, हम मीता-के-मदीना पर जब हम डिस्कशन करेंगे तब हम ये सारी बातें देखेंगे। तो बेसिकली मैं इसको एक और बार रीड कर देती हूँ कि जो है इस्लामिक निज़ाम जो है वो कायम किया गया मदीने में, हमारे नबी ने कायम करा। उसके प्रिंसिपल्स क्या थे? सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, द प्रॉफिटहुड ऑफ द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द ब्रदरहुड। और उसके बाद क्या बनाया गया? मीता-के-मदीना, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें कि सबको जो है इक्वल राइट एंड ड्यूटीज़ दी गई थी। मतलब कि जो ईमान ला चुके थे उनको भी, और जो ईमान नहीं लाए थे उनको भी, सबको बिल्कुल इक्वल ही रखा गया था, इक्वल ही बिल्कुल रखा गया था। जो हमारे नबी थे वो मुसलमानों के साथ भी अच्छे व्यवहार, मतलब जो उनका हुस्न सुलूक था वो मुस्लिम्स के साथ भी बहुत अच्छा था, और जो गैर मुस्लिम्स थे उनके साथ भी बहुत अच्छा सुलूक था। ऐसा नहीं है कि अगर वो इस्लाम नहीं लाए तो उनके साथ बुरा सुलूक था, बिल्कुल भी नहीं। उनका जो अखलाक था वो बहुत ही आला था, बहुत ज़्यादा। और इस्लाम जो है वो इंसानियत ही सिखाता है कि अगर आप एक मुसलमान हैं तो आपके सबके साथ आपका जो पहला वो है आपका अखलाक होना चाहिए, और आपको अच्छे से ही सुलूक करना है सबके साथ। इंसानियत ही पहली चीज़ है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जो आपके लिए बैटल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मदीने में जितनी भी बैटल्स हुई हैं, जो फेमस बैटल्स रही हैं बहुत ज़्यादा, और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और आपको वो लिखनी भी है, जैसे कि बैटल ऑफ बद्र, बैटल ऑफ उहूद, हुदैबिया पैक्ट। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ते हैं, और ये आपको मेंशन करनी है। ईयर याद रखना ज़रूरी है, ईयर में गड़बड़ मत करिएगा, ईयर अगर गलत लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट होंगे। बैटल ऑफ बद्र, द बैटल ऑफ बद्र फॉट ऑन 624 AD और 2 AH। बैटल ऑफ बद्र जो है वो कब लड़ी गई थी? 624 AD में और 2 हिजरी में। 624 AD में, ईयर क्या था? 624 AD, और हिजरी सन
जो कि मैंने आपको बताया 622 में माइग्रेट करे थे हमारे नबी, उसको बेस ईयर लेके चले थे हम। और जो है हिजरी सन, यहाँ पे एज जो है ये हमारा हिजरी सन है, सेकंड हिजरी की बात हो रही है। 624 AD आपको याद रखना। द बैटल ऑफ बद्र वाज फॉट इन 624 AD एंड सेकंड एज 17th रमदान। It was the most important and the first major battle between the Muslim and the Quraysh of Makkah. Muslims were only 313 men and the Quraysh with the force of 1000 men. It was the major victory of the Muslims. बैटल ऑफ बद्र क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ये आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। बैटल ऑफ बद्र आपको याद रखना है कि पहली बात तो ये है, बैटल ऑफ बद्र जो है मुस्लिम विक्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि आपने सुना होगा जंगे बद्र। तो यहाँ पे यही है कि जंगे बद्र कब लड़ी गई थी, 624 AD में, और सेकेंड हिजरी में लड़ी गई थी जंगे बद्र। और जो है वो 17 रमज़ान को जो है ये जंग हुई थी, 17th रमज़ान को। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है जंग थी, और पहली जंग थी किनके दरमियान, मुसलमानों के दरमियान और कुरैश ऑफ मक्का, मक्का में जो कुरैश थे उनके दरमियान और मुसलमानों के दरमियान ये पहली जंग थी और बहुत बड़ी जंग थी। और जिस जंग में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, इस जंग में जो मुस्लिम्स थे वो कितने थे, सिर्फ और सिर्फ 313 मुस्लिम थे। और कुरैश जो अपनी फोर्स लेकर आए थे वो कितनी बड़ी फोर्स थी, 1000 आदमी थे उस फोर्स में। और ये जो है ये बहुत बड़ी जो मुसलमानों के लिए जो हमारी मुस्लिम हिस्ट्री में बहुत बड़ी जंग रही है, और उसमें हमने जीत हासिल करी थी। सिर्फ और सिर्फ 313 आदमी जो है वो जीते थे 1000 पे। अल्लाह की बहुत बड़ी मदद रही थी इस में बैटल ऑफ बद्र में, और इसमें हमने बहुत बड़ी विक्ट्री ली थी। इट वाज द मेजर विक्ट्री फॉर मुस्लिम्स। ये बहुत बड़ी विक्ट्री रही थी मुस्लिम्स के लिए। ईयर क्या है, 624 AD, सेकेंड हिजरी, 17th रमदान को हुई थी ये बैटल ऑफ बद्र। और किन के दरमियान हुई थी, कुरैश ऑफ मक्का के दरमियान और मुस्लिम्स के दरमियान ये पहली जंग थी। याद रखना है आपको कि फर्स्ट मेजर बैटल बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द कुरैश ऑफ मक्का। और इसमें कितने लोग थे, 313 आदमी थे। मुस्लिम जो थे वो 313 थे और कुरैश जो थे वो 1000 थे। 1000 कुरैश एंड 313 मुस्लिम्स। और उसमें हमने जीत हासिल करी थी। इट वॉज द मेजर विक्ट्री फॉर मुस्लिम्स। बैटल ऑफ उहूद के बारे में देख लेते हैं। बैटल ऑफ उहूद इट वॉज फॉट ऑन 624 AD। 624 AD में जो है ये लड़ी गई थी जंग, और थर्ड हिजरी में, 3 हिजरी में, मतलब हिजरी सन मैंने आपको बताया, अभी कॉन्सेप्ट मैंने आपका ऊपर क्लियर कराया हिजरी सन क्या है। तो बैटल ऑफ उहूद जो है वो 624 AD में लड़ी गई थी और थर्ड हिजरी में लड़ी गई थी। आपको हिजरी सन भी याद होना ज़रूरी है, ज़रूरी ही नहीं कि आपको ईयर पूछे, आपसे हिजरी सन भी पूछ सकते हैं, तो आपको हिजरी सन भी याद रखना ज़रूरी है। तो बैटल ऑफ उहूद इट वाज फॉट ऑन 625 AD एंड थर्ड हिजरी। मुस्लिम्स वर 700। यहाँ पर क्या हुआ था, बेसिकली जो थे मुस्लिम्स जो थे वो 1000 थे, बट अब्दुल्लाह बिन उबई ने विड्रॉ कर लिया था 300 मुस्लिम्स के साथ। बैटल को पहले ही, जंग होने से पहले ही 300 मुसलमानों के साथ वापस हो गए थे अब्दुल्ला बिन उबई। तो कितने लोगों ने जंग लड़ी थी, सिर्फ 700 मुसलमानों ने। और जो सामने एनिमी जो थे, हमारे दुश्मन थे, उनका लीडर कौन था, उनको लीड कौन करता था, खालिद बिन वलीद। और उस फोर्स में जो थे वो 3000 आदमी थे। कितने थे, 3000 मेन थे उसमें। ये है बैटल ऑफ उहूद की बात। बैटल ऑफ उहूद आपको ये भी लिखना ज़रूरी है, जितनी भी बैटल्स मैंने मेंशन करी है सारी इंपॉर्टेंट है, और आप इसमें से कुछ भी कट नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये सारी बैटल्स लिखना है। और बैटल ऑफ उहूद ईयर याद रखिएगा, 625 AD और थर्ड हिजरी में। मुस्लिम्स कितने थे, 700, एक्चुअल में 1000 आए थे, बट अब्दुल्ला बिन उबई ने विड्रॉ कर लिया था बैटल से पहले ही 300 मेंस के साथ। और जो हमारा जो एनिमी थे उनको लीड कौन करता, खालिद बिन वलीद। उनकी फोर्स में कितने थे, 3000 मेन थे उनकी फोर्स में। यहाँ पर आपके लिए ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, सेकेंड एक्सपेडिशन ऑफ बद्र इट वाज ऑन 626 AD और 4 हिजरी। 626 AD और 4 हिजरी। अबू सुफियान लीड द कुरैश फोर्स
अबू सुफियान जो थे लीड कर रहे थे कुरैश की फोर्स को कितने हज़ार लोगों के साथ, 2000 लोगों के साथ। बट उन्होंने डिसाइड करा कि वो वापस चले जाएंगे मक्का। और जब ये खबर मुसलमानों तक पहुंची, व्हेन द मुस्लिम केम टू नो दैट द कुरैश हैड रिटर्न टू मक्का, दे रिटर्न टू मदीना। तो जब पता चला कि मतलब मुसलमानों को पता चला, जब हमें पता चला कि जो कुरैश है वो वापस जाने के लिए कर रहे हैं मक्का, तो फिर मुसलमान भी मदीना वापस चले गए। फिर ये जंग जो है सेकेंड एक्सपीडिशन ऑफ बदर ये नहीं हुई थी, मतलब जो दूसरी जंग बदर कहलाती वो नहीं हुई थी, वो रुक गई थी, क्योंकि जो हमारे जो लीड कर रहे थे अबू सुफियान कुरैश की फोर्स को 2000 लोगों के साथ, उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि हम ये जंग नहीं करेंगे और मक्का वापस लौट जाएंगे। और फिर जब मुसलमानों को ये पता चला कि कुरैश जो है वो मक्का वापस जा रहे हैं, तो उन्होंने भी जंग नहीं करी, वो मदीना वापस लौट गए। और ये ईयर क्या है इसका, 626 AD और 4 हिजरी। बैटल ऑफ ट्रेंच, बैटल ऑफ ट्रेंच जो है वो भी इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट बैटल रही थी। अभी इसके बारे में हम जानेंगे। बैटल ऑफ ट्रेंच को उर्दू में ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं, और ये बैटल क्या थी क्या नहीं वो अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। और आपको इसका ईयर भी याद रखना है। इन 627 CE और 5 हिजरी, 5 AH और 627 CE, the Quraysh of Makkah launched a direct attack against Medina. They won alliance of some time and even scared the collaboration of Jews within and around Medina. The confederation mobilized an army of 10,000 men. 627 CE और 5 हिजरी में जो क्या हुआ, कुरैश ऑफ मक्का ने डायरेक्ट अटैक लॉन्च करा मदीने के ऊपर, ठीक है। और इस बार जो है वो कुरैश ऑफ मक्का जो थे वो अकेले नहीं थे, उन्होंने किसका साथ लिया, ज्यूस का, यहूदियों का साथ लिया। मदीने के जो कुरैश थे उन्होंने जो है ज्यूस का साथ लिया, मतलब कि यहूदियों के साथ उन्होंने मिल करके हमला करने की मदीने पे कोशिश करी। तो कुरैश ऑफ मक्का और यहूदियों ने, मतलब कि इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे, ज्यूज ने और कुरैश ऑफ मक्का ने मिलकर के जो उनकी जो आर्मी बनी वो कितने पीपल्स की थी, वो 10,000 मेंस की थी, ठीक है। 10,000 जो थे उनके आर्म फोर्स जो उनकी थी वो कितनी मेंस की थी, 10,000 मेंस। तो यहाँ पर जो है मुस्लिम्स को पता था कि हम जो है इतनी बड़ी जो तादाद है इनकी, वो फोर्स को नहीं हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि 10,000 आदमियों पे 3,000 मुसलमान थे। 10,000 जो है कुरैश और जो है यहूदियों को मिला करके जो इनकी टोटल फोर्स थी वो 10,000 की थी, और उस पर जो है सिर्फ 3,000 मुस्लिम्स थे। तो इनसे लड़ना बेसिकली मुश्किल था डायरेक्टली। तो हज़रत सलमान जो थे यहाँ पर जो है उन्होंने खंदक जो है वो खदने का वो दिया कि आइडिया दिया कि जो है हम वो करते हैं, गड्ढा खनते हैं, ट्रेंच के बनाते हैं और उससे हम लड़ेंगे। तो ये आइडिया किसने, हज़रत सलमान ने ये आइडिया सजेस्ट करा था हमारे नबी को, और हमारे नबी को ये जो है आइडिया पसंद आया था। और उसके बाद ही हमने जो है डग खना और ट्रेंच में ही ये बैटल हुई थी। उसी वजह से जो हमने डग खना था उस वजह से इस बैटल का नाम पड़ा बैटल ऑफ ट्रेंच। दी मुस्लिम कुड नॉट फेस सच अ लार्ज फोर्स इन दी ओपन, हमें पता था हम डायरेक्टली इतनी बड़ी फोर्स को सामना नहीं कर सकते हैं। दे अकॉर्डिंगली चूज टू रिमेन ऑन दी डिफेंसिव ए ट्रेंच डग अराउंड द सिटी एंड द बैटल अकॉर्डिंगली केम टू बी नो एज द बैटल ऑफ ट्रेंच। इसी वजह से जो है इसका नाम बैटल ऑफ ट्रेंच पड़ा, क्योंकि जो डग खना और उसमें जो डग क्यों खना, जो हमने गड्ढा खाना था बेसिकली वो क्यों था, ताकि हम वहाँ से उन लोगों पे हमले कर सकें। और यहाँ पर जो है 23 डेज तक इन लोगों ने हमें परेशान करा था। कितने दिन तक, 23 दिन तक ये जंग जो है जारी रही थी। आपस में जो है यहूदी जो है मुसलमानों पे तीर चला रहे थे और यहाँ से भी हमला हो रहा था रिटर्न। उसके बाद क्या हुआ, जब अल्लाह ने मुसलमानों का सब्र आजमाया और हमारे नबी ने दुआ करी, उस दुआ के बाद क्या हुआ, इस जंग में मैंने ये पॉइंट मेंशन नहीं करा है, आप ये कर सकते हैं मेंशन, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। एंड रेन और स्टॉर्म का जो है वो बहुत बड़ा रोल रहा अल्लाह की तरफ से। जो है तेज़ बारिश और सर्द हवाएं चलने लगी और आपस में ही जो है मुशरिकीन में जो है
जो थे यहूदी, इनमें जो है आप कुरैश में और यहूदियों में जो है आपसी जो है इख्तलाफात हो गए थे, और जिस वजह से जो इनकी अंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो गई थी, आपस में ही लड़ने लगे थे। और ऊपर से फिर अल्लाह का अजाब था इन लोगों के लिए, जो सर्द हवाएं और बहुत तेज़ बारिश की वजह से ये खुद ब खुद वापस लौट गए थे। तो ये खुद ब खुद वापस जो है ये चले गए थे, पर इन्होंने हमें 23 दिन तक परेशान करा था। तो आप ये वाला पॉइंट जो है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप ये पॉइंट भी जो है आप ऐड कर लीजिएगा। द रेन एंड स्टॉर्म came to help the rain and storm came to help of Muslims, मैं यहाँ पर लिखती हूँ क्लियरली, the rain and storm came to help to the Muslims की बारिश और जो सर्द हवाएं चली थी वो अल्लाह की तरफ से आई थी मुसलमानों की मदद के लिए। तो इस तरीके से जो है बैटल ऑफ ट्रेंच बहुत इंपॉर्टेंट रही थी, और ये हज़रत सलमान ने जो है सजेस्ट करा था डक करने का। और ये इस बैटल में क्या हुआ था, 6 मुस्लिम शहीद हुए थे और 3 जो है वो जो ये ज्यूस थे ये शहीद हुए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। बट मेन बात जो है ये यही है जो मैंने आपको ये बताई। बैटल ऑफ ट्रेंच क्या है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बैटल ऑफ ट्रेंच में क्या हुआ था, बैटल ऑफ ट्रेंच 627 CE में हुई थी कुरैश ऑफ मक्का के दरमियान। कुरैश ऑफ मक्का ने लॉन्च करा था डायरेक्ट अटैक मदीने पे, और उनके साथ जो कोलैबोरेशन में थे वो कौन थे, यहूदी थे, ज्यूस थे, और उन्होंने जो है 10,000 जो है उनके आर्म फोर्सेस के साथ वो आए थे। और फिर मुसलमानों ने क्या करा था कि ट्रेंच करना था और डग करना था सिटी में। A trench was dug around the city and the battle was came to be known as the Battle of Trench। तो आपके लिए इतना ही है, क्योंकि आपको 10 नंबर में लिखना है। बाकी जब आपका एडमिशन अगर हो जाता है उसके बाद तो फिर आपको ये डिटेल में पढ़ना ही है ये सारी चीज़ें। इसके बाद क्या है, हुदैबिया पैक्ट। ये आपसे MCQ के फॉर्म में बहुत बार पूछा जाता है, इसका ईयर और हिजरी भी कि कौन सी हिजरी थी। तो हुदैबिया पैक्ट कब हुआ था, 628 AD में और 6 हिजरी में। और बैटल ऑफ ट्रेंच कब हुई है, 5 हिजरी में। मैंने आपको ये ऊपर भी बताया कि 5 हिजरी में बैटल ऑफ ट्रेंच हुई है। हुदैबिया पैक्ट कब हुआ है, 628 AD और 6 AH। यहाँ पर आपको हुदैबिया पैक्ट का जो है वो ईयर पता चल गया, और हुदैबिया पैक्ट का जो है ईयर आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। 628 AD एंड हिजरी सन कौन सा है, 6 हिजरी AH। या तो आपसे हिजरी सन पूछ लेते हैं या फिर आपसे ईयर पूछ लेते हैं। तो 628 AD आपको दोनों ही याद रखना ज़रूरी है। याद रखिएगा, क्योंकि हुदैबिया पैक्ट जो है इस पर MCQ में क्वेश्चन ज़रूर आता है। और ये पैक्ट क्या था, यहाँ पर मैंने बिल्कुल ही जो आपके लिए रेलेवेंट है सिर्फ उतना ही रखा है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा, बताऊँगी मैं आपको। क्योंकि आपको डेप्थ में तो जो आपका एडमिशन हो जाएगा वो पढ़ना ही है। आपको उतनी देर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर चीज़ डिटेल में लिख सकें। आपके पास इतना टाइम होता है कि आप 6 क्वेश्चन आपको करने हैं, या फिर आपको 5 क्वेश्चन करने को मिलेगा। अगर 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा तो आपको 5 करने होंगे क्वेश्चंस, और अगर 10 का होगा तो 6 करने होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो उस हिसाब से अभी से ही राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में एक तो प्रेशर बहुत होता है, ऊपर से ये कि आपके पास टाइम भी उतना नहीं होता। आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही कवर करने होते हैं उतनी देर में। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, और ये जो है बिल्कुल रेलेवेंट है। हुदैबिया पैक्ट क्या हुआ था बेसिकली, हुदैबिया पैक्ट जो था मैं पहले रीड करती हूँ उसके बाद आपको समझाती हूँ। इन 628 AD एंड 6 AH ए पैक्ट वॉज ड्रॉन अप बिटवीन कुरैश एंड दी मुस्लिम्स। इतना पढ़ के आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जो पैक्ट साइन हुआ था, जो एग्रीमेंट ट्रीटी साइन हुई थी, वो किनके दरमियान हुई थी, कुरैश और मुस्लिम्स के बीच में। और हुदैबिया पैक्ट क्या है बेसिकली, अभी वो हम आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंगली टू द पैक्ट विच केम टू बी नोन एज द हुदैबिया पैक्ट, जिसको जाना गया हुदैबिया पैक्ट के नाम से, A 10 years trench was agreed to between the Quraysh and the Muslims. It was more favorable to the Quraysh.
तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल बेसिक बेसिक जो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जब आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद तो आपको ये डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी ही है। तो एंट्रेंस के एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको लिखना है वो आपको यही बताना है कि हुदैबिया पैक्ट कौन से ईयर में हुआ था, किन के दरमियान हुआ था, कुरैश और मुस्लिम्स के दरमियान हुआ था हुदैबिया पैक्ट। और ये क्या था, ये 10 ईयर जो है एग्रीमेंट साइन हुआ था कुरैश और मुस्लिम्स के बीच में, जो कि जो है कुरैश के फेवर में ज़्यादा था। बेसिकली हुआ क्या था, मुस्लिम्स और हमारे नबी जो है वो मक्का जा रहे थे उम्रा के लिए। उस वक्त तो मक्का के जा रहे थे उम्रा के लिए हमारे नबी और जो मुसलमान थे, तो कुरैश ने उनको बीच में रोका। ठीक है, कुरैश ने जब उनको रोका तो उन्होंने अग्रीमेंट साइन करने की बात करी कुरैश ने मुस्लिम्स के साथ, क्योंकि मक्का में जो है, मक्का मैंने आपको बताया है ऊपर भी कि मक्का के लोगों को कुरैश कहते थे और मदीना के लोग जो थे वो उन्हें क्या कहते थे, अंसार्स। ठीक है, तो जो कुरैश थे वो वैसे ही बहुत ज़्यादा खिलाफ थे मुसलमानों के। तो उन लोगों ने बोला कि आप कैसे आ रहे हैं मक्का, आप जो है वो ट्रीटी साइन करिए हमारे साथ, आप हमारे साथ पैक्ट साइन करिए। तो 10 ईयर की जो एग्रीमेंट हुए, तो उस एग्रीमेंट में क्या क्या था वो सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, तो मैं आपको बेसिक नॉलेज बता रही हूँ यहाँ पे। तो उस 10 ईयर का एग्रीमेंट साइन हुआ, जो कि मुसलमानों ने हमारे नबी को मना करा कि आप ये साइन मत कीजिए, क्योंकि ये जो है ये पूरी तरीके से ज़्यादातर फेवर कर रहा है कुरैश को। तो मुस्लिम्स ने जो है मना करा हमारे नबी को कि ये जो है एग्रीमेंट ज़्यादा फेवर कर रहा है कुरैश को, तो आप ये साइन मत करें। बट उस वक्त जो है वही नाजिल की गई अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि ये जो है ये पैक्ट, हुदैबिया पैक्ट, ये ट्रीटी साइन कर लेने के लिए। तो हमारे नबी ने जो है ये ट्रीटी साइन कर ली। ठीक है, और उसके बाद ये बहुत बड़ी वजह बना था फ़तेह मक्का का। मक्का जो हमारे नबी ने फ़तह करा था, इस ट्रीटी के बाद ही मक्का फ़तह करा गया था। और ये जो पैक्ट है बहुत बड़ा रीज़न था, वो क्या था क्या नहीं वो आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अभी मैं इस वीडियो में इतना, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के हिसाब से भी आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक नॉलेज जो थी वो यही थी कि कुरैश और मुस्लिम्स के दरमियान ये पैक्ट साइन हुआ था 628 AD में और 6 हिजरी में ये हुआ था, और 10 साल का एग्रीमेंट था जो कि ज़्यादा फेवरेबल था कुरैश के हक़ में। और यहाँ पर अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो MCQ में निकल कर आता है आपके लिए, एक तो हुदैबिया पैक्ट का ईयर, दूसरा पूछ लिया जाता है कि कुरान में कौन से पैक्ट का जिक्र है। सिर्फ और सिर्फ एक लौता और वाहिद पैक्ट जो एग्रीमेंट है, हमारे नबी ने जो एग्रीमेंट्स करे हैं, लौता एग्रीमेंट है हुदैबिया पैक्ट जिसका जिक्र कुरान में भी है। तो ये बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पैक्ट है जिसका जिक्र कुरान में भी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हुदैबिया पैक्ट है जिसका जिक्र कुरान में भी आया है। तो इसीलिए ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ईयर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एग्रीमेंट भी किन लोगों के दरमियान हुआ था, कुरैश ऑफ मक्का और मुस्लिम्स के दरमियान हुआ था। ईयर यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 620 AD और 6 हिजरी में हुआ था। और ये जो फेवर कर रहा था ये ज़्यादा कुरैश को फेवर कर रहा था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बिना झिझक मुझे बता सकते हैं। मेरे से जितना होगा मैं आपके लिए करूँगी। इसके बाद क्या है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर। बाकी जो डिटेल्स है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बस मैंने आपके लिए ईयर ही मेंशन करा है और किन के दरमियान हुई थी, बस वो, क्योंकि आपको बिल्कुल टू दी पॉइंट लिखना है। ज़्यादा घुमाने फिराने की कहानियाँ लिखेंगे तो एग्जामिनर फ़ौरन काट देगा आपका आंसर, वो पढ़ेंगे भी नहीं ज़्यादा। तो बिल्कुल टू दी पॉइंट चाहिए उनको आंसर। और इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग आपके एडमिशन के बाद नहीं होती जितनी आपके एंट्रेंस के जो पेपर चेक होते हैं तब होती है, क्योंकि बिल्कुल एंट्रेंस के टाइम पे ऐसा होता है कि जो बच्चा लायक है उसे ही लिया जाए, इसीलिए जो चेकिंग होती है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है। तो इसीलिए अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाएगा। कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर क्या था, इट वॉज फॉट ऑन 628 AD और 6 AH बिटवीन द जूज एंड मुस्लिम्स। तो इसका और हुदैबिया पैक्ट का ईयर सेम है, 628 AD और 6 हिजरी में हुआ था, और ये किनके दरमियान हुआ था, जूज़ और मुस्लिम्स के दरमियान हुआ था। अब ये मैंने सिर्फ इतना ही मेंशन करा है और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आंसर में ना लिखें। आपको अपना आंसर इफेक्टिव बनाना है तो आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। और तो ये क्या था, कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर फॉट हुआ है 628 AD में, 6 हिजरी में ज्यूज़ और मुस्लिम्स के दरमियान। उसके बाद क्या आता है, पिलग्रिमेज टू मक्का। In 629 AD and 7 AH, the Prophet sallallahu alaihi wasallam with 2,000 trusted followers proceeded to Makkah to perform the Hajj. Muslims made a great impression on some of the Quraysh and they accept Islam. These included
द ग्रेट वॉरियर्स खालिद बिन वलीद एंड अम्र बिन अल अब्बास। ये क्या हुआ? पिलग्रिमेज टू मक्का 629 में, 629 AD में और 7 हिजरी में। आपसे पूछ लिया जाता है कि हमारे नबी ने हज कब करा, तो 7 हिजरी में करा था। और हमारे नबी ने अपनी ज़िंदगी में कितने हज करे, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक हज है। हमारे नबी ने कितने हज करे थे? एक हज करा था हमारे नबी ने। ये भी याद रखना ज़रूरी है। आपसे MCQ में पूछ लेते हैं कि हमारे नबी ने कितने हज परफॉर्म करे हैं अपनी लाइफ में, तो हमारे नबी ने एक हज परफॉर्म करा था अपनी लाइफ में सिर्फ। तो यहाँ पर क्या है, 629 AD और 7 AH में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ 2000 ट्रस्टेड फॉलोवर मक्का गए। किस लिए गए? हज परफॉर्म करने के लिए। मुस्लिम बिहेव्ड मेड अ ग्रेट इम्प्रेशन ऑन दी सम कुरैश। मुस्लिम्स का जो बिहेवियर था वो बहुत ज़बरदस्त इम्प्रेशन डाला उन्होंने कुरैश पर। मैंने आपको पहले भी कहा था और अब भी कहूँगी कि इस्लाम जो है वो इंसानियत सिखाता है। गाली गलौज और इन सब चीज़ें, ये भाषा ये हमारी है ही नहीं। सबसे जो ऊपर है वो आपके अखलाक होने चाहिए, आपकी ज़बान होनी चाहिए। जितनी मीठी आपकी ज़बान होगी उस हिसाब से आपको लोग जज करेंगे। आपके दिल में क्या है वो सिर्फ अल्लाह जानता है, लेकिन लोग जो आपको जज करते हैं वो किससे करते हैं? आपकी वर्डिंग से, आपकी मेंटालिटी का पता चलता है आपकी ज़बान से। तो इसीलिए कहा गया कि अपनी ज़बान पे काबू रखो। तो यहाँ पर वही हुआ कि मुस्लिम्स का जो बिहेवियर था उन्होंने ज़बरदस्त इंप्रेशन डाला। बिहेवियर में क्या है भाई? बात करने का सलूका जो आ गया, सलीका, वो बिहेवियर में पूरा आ जाता है आपका कि बात करने का सलीका, उठने बैठने का सलीका, खाने पीने का सलीका। और इस्लाम आपको हर चीज़ की तहजीब और तमीज़ सिखाता है। एक मुसलमान है तो हर चीज़ को फॉलो कीजिए पूरी तरीके से। ये नहीं कि आप बदतमीज़ी से बिहेव करें, वो तो उससे आपकी कौम का भी नाम बदनाम होता है और आपका तो खैर होता ही है फिर। मुस्लिम्स बिहेव मेड अ ग्रेट इंप्रेशन ऑन दिस सम कुरैश। तो कुरैश पे जो है बहुत ज़बरदस्त इंप्रेशन पड़ा था मुस्लिम्स के, उनके बिहेवियर का, उनकी तहजीब और तमीज़ का। एंड दे एक्सेप्टेड इस्लाम। और उन्होंने जो लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे इस चीज़ से, जिन पर बहुत ज़बरदस्त वाला इंप्रेशन पड़ा था उन कुरैश पर, उन्होंने क्या करा? इस्लाम जो है एक्सेप्ट कर लिया। और जिसमें 2 बड़े नाम रहे, दीज इंक्लूडेड द ग्रेट वॉरियर्स खालिद बिन वलीद एंड अम्र बिन अल अस। ये बहुत बड़े दोनों दुश्मन थे हमारे नबी के और बाद में बहुत बड़े सहाबा बने। खालिद बिन वलीद, मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाया था कि बैटल ऑफ उहूद के टाइम पर खालिद बिन वलीद आए थे और इन्होंने ही हमला करने आए थे मुसलमानों पर। बट फिर क्या हुआ था, फिर किसी रीज़न की वजह से ये वापस चले गए थे, हमला नहीं करा था। तो बेसिकली पहले ये जो थे हमारे नबी के दुश्मन थे, बट उसके बाद जब इन्होंने इस्लाम को देखा, तहजीब और तमीज़ को देखी, उससे उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त इम्प्रेशन पड़ा और उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और उसमें 2 बड़े नाम यही थे, खालिद बिन वलीद और अम्र बिन अल आस। तो आपको ये जो है ये मेंशन करना ज़रूरी है, पूरा ही बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और कितने हज परफॉर्म करे हमारे नबी ने? 1 हज परफॉर्म करा है अपनी पूरी लाइफ में, 1 हज परफॉर्म करा है, ठीक है। और ये दोनों जो हैं बाद में बहुत बड़े सहाबी बने थे, खालिद बिन वलीद एंड अम्र बिन अल आस। तो ये नाम याद रखना ज़रूरी है आपके लिए। ईयर भी याद रखिएगा और ये पूरा ऐसे ही लिखना है आपको। उसके बाद है बैटल ऑफ मोता। यहाँ से जो आपकी जो बैटल्स हैं ये सारी छोटी छोटी बैटल्स हैं, तो मैं इसको बस ऐसे ही रीड कर देती हूँ और आपको ऐसे ही लिखना है। और बाकी जिनको मैंने बुक सेंड करी है उस बुक में भी है ये, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। वहाँ से भी आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे कि आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। वो जो बुक है उसमें कोई भी टॉपिक स्किप करने वाला नहीं है और पूरी की पूरी बुक जो है वो आपका एंट्रेंस का सिलेबस कवर करती है। तो आई होप कि आप उस बुक को एटलीस्ट अभी से अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो एग्ज़ाम तक तो आपको डेफिनेटली वो पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। Battle of Mata, it was fought on 629 AD and 7 AH between the Ghaznavids and Muslims were defeated. उसके बाद है Conquest of Makkah. It was took place in 630 AD and 8 Hijri. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam marched to Makkah with 10,000 force. ये क्या है? Conquest of Makkah का कौन सी ईयर में हुआ? 630 AD में और 8 हिजरी में। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार्च करा था मक्के की तरफ 10,000 फोर्स के साथ। बैटल ऑफ हुन्नैन, ताइफ एंड ओटस वॉर टुक प्लेस ऑन 630 AD एंड 8 हिजरी। उसी के साथ साथ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का और बैटल ऑफ हुन्नैन, ताइफ, ओटस, इन सब का ईयर सेम ही है, 630 AD एंड 8 हिजरी।
631 AD and 9 Hijri, it is also known as Year of Deputation. The expedition of Tabuk war also took place in 631 AD and 9 AH. ईयर ऑफ डेपुटेशन जो है यहाँ पर आपको उसका ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपसे ईयर ऑफ डेपुटेशन जो है उसका ईयर पूछ लेते हैं एमसीक्यू की फॉर्म में। तो उसका ईयर क्या है, 631 AD एंड 9 हिजरी। 631 AD एंड 9 हिजरी। और आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर मेरे जहन में एक और क्वेश्चन आ रहा है, आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि रमज़ान जो है वो जो है हमारे उर्दू कैलेंडर या अरबिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग कौन सा मंथ है। तो नाइन्थ मंथ जो है, नवा महीना जो होता है वो रमज़ान का होता है। 9th मंथ जो होता है वो रमज़ान का होता है उर्दू कैलेंडर के हिसाब से। और पहला कौन सा होता है, पहला होता है मुहर्रम। ठीक है, यहाँ पर ईयर ऑफ डेपुटेशन का ईयर याद रखिएगा, 631 AD एंड 9 हिजरी। In 632 AD and 10 Hijri, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam performed Hajj and gave the last sermon khutbah Hajjatul Wida to the believers. 632 AD and 10 Hijri में हमारे नबी ने आखिरी खुतबा दिया था मुसलमानों को, आखिरी खुतबा दिया था मुसलमानों को। और हमारे नबी जब वफ़ात फरमाए कौन से ईयर में फरमाए, 632 AD में ही फरमाए हैं और 10th हिजरी में। और यहाँ पर परफॉर्मिंग हज जो है, ये पढ़ के ये मत सोचिएगा कि 2 बार हज करा था हमारे नबी ने। हमारे नबी की पूरी ज़िंदगी में हमारे नबी ने सिर्फ एक ही बार हज परफॉर्म करा है, ओनली 1 टाइम, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो हमारे नबी वफ़ात पर्दा का फरमाया 632 AD में, और हिजरी सन क्या था, 10th हिजरी था। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लास्ट सरमन दिया था, जिसको क्या कहा, खुतबा ए हजतुल विदा, बिलीवर्स को मतलब कि मुसलमानों को दिया था ये खुतबा। ए शॉर्ट टाइम आफ्टर रिटर्निंग फॉर फेयरवेल पिलग्रिमेज द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल इल एंड डाई इन 632 AD एंड 10 हिजरी। यहाँ पर वही है कि वापस आने के बाद हज से हमारे नबी जो है वो बीमार हो गए थे और उनको तेज़ बुखार था, जिसकी वजह से 632 AD में उनका मतलब वो, यहाँ पे मैं इंतकाल नहीं बोलूँगी, वो वफ़ात फरमा गए थे, मतलब पर्दा फरमा गए थे दुनिया वालों के सामने से। 632 AD और 10 हिजरी। हिजरी सन भी पूछ सकते हैं आपसे, तो आप हिजरी भी याद रखिएगा, 632 AD एंड 10 हिजरी। यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हुई है, पिलग्रिमेज टू मक्का में जो हमने पढ़ा कि यहाँ पर हज परफॉर्म करने गए थे, यहाँ पर असलियत में ये हज नहीं, ये उम्रा था। आई एम सॉरी इसके लिए। यहाँ पर जो है हमारे नबी और 2000 मुस्लिम जो है उम्रा परफॉर्म करने गए थे मक्का, परफॉर्म टू उम्रा। यहाँ पर उम्रा की जगह हज वो लिख दिया मैंने, बुक में भी आई थिंक यही लिखा था, और शायद दोनों ही टर्म सही होगी, लेकिन हमारे नबी ने जो है वो एक ही हज करा है अपनी पूरी ज़िंदगी में, और जिसका ईयर है 632। हज करने के बाद ही वो बीमार हुए थे और उसके बाद वो पर्दा फरमा गए थे दुनिया से। तो ये याद रखिएगा, ये मेरी मिस्टेक है यहाँ पर, तो इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो भी डाउट होंगे आपके क्लियर हो गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से। बाकी अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को बिना झिझक बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।